हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों यहाँ पर हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और उसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पेनक्रियास। तो यहाँ पर बच्चों शुरुआत करेंगे हम पेनक्रियास से। तो भाई सबसे पहले हम अगर किसी ऑर्गन को डिस्कस करते हैं तो उसका ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पर पेनक्रियास का ओरिजिन है एंडोडर्मल। आपको याद होगा कि 3 जर्म लेयर में से जो सबसे अंदर वाली जर्म लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मल। तो उसी से यहाँ पर पेनक्रियास का ओरिजिन हमें देखने को मिल जाता है। तो भाई ओरिजिन जान लिया तो बॉडी में इसकी लोकेशन भी तो पता होनी चाहिए कि भाई पर्टिकुलर अगर बॉडी में इसकी लोकेशन हमें ढूंढनी पड़ जाए तो ये कहाँ पर होता है। तो लोकेशन के लिए बच्चों पेनक्रियास के आसपास के ऑर्गन्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखें, आपको ये जो लाइट कलर का यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ऑर्गन है ये, और ये है स्टमक। स्टमक के बाद भाई यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसका जो सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, दैट इज ड्यूडेनम, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ आप ऊपर की तरफ देखें तो ये जो ब्राउन कलर का ऑर्गन है दिस इज लीवर, और लीवर के नीचे यहाँ पर आपको ये बैग लाइक या छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है बच्चों गॉल ब्लैडर। तो हमने इसके आसपास के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। अब बच्चों आपको ये जो यहाँ पर येलो कलर का स्ट्रक्चर विजिबल है दिस इज पेनक्रियास। और पेनक्रियास कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो बच्चों ये ड्यूडेनम के लूप में प्रेजेंट होता है। ड्यूडेनम ये वही ऑर्गन है जिसे हम बच्चों कैपिटल लेटर सी शेप बोलते हैं। अब आप देख सकते हो ये कैपिटल लेटर सी शेप किस वजह से यहाँ पर बोला जाता है। इसका कारण है कि ये जो यहाँ पर ये टर्न लेता है, लूप क्रिएट करता है, ये बिल्कुल कैपिटल लेटर सी से रिजेम्बलेंस शो कर देता है इस वजह से। और इसी लूप के अंदर यहाँ पर ये पेनक्रियास लोकेटेड होता है, यानी कि ये दोनों बच्चों अड़ोसी पड़ोसी हैं, आसपास आजू बाजू रहते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर ड्यूडेनम के बारे में बात करें तो आप बच्चों रिकॉल कर लेना, याद रख लेना कि वहीं पर उसी लूप में पेनक्रियास भी प्रेजेंट होता है। लोकेशन जानने के बाद अब इसकी नेचर को जानना बहुत ज़रूरी है। भाई हम भी तो हमारे जो नेबर्स होते हैं उनके नेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर पेनक्रियास का भी नेचर है, और पेनक्रियास का नेचर है हेटेरोक्राइन। भाई हेटेरोक्राइन ग्लैंड हम इसको बच्चों इस वजह से टर्म कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है, और वो लॉजिक है कि इसके जो सीक्रीशंस है वो दोनों तरह के सीक्रीशंस होते हैं। इसके अंदर एक्सोक्राइन सीक्रीशंस भी हमें देखने को मिलते हैं और साथ में ही यहाँ पर हमें एंडोक्राइन सीक्रीशंस भी देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा ग्लैंड जो दोनों तरह के सीक्रीशंस रिलीज करे उसको हम बच्चों हेटेरोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में रख देते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर हम पेनक्रियास को भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। अब यहाँ पर इसके बाद ये भी तो जानना ज़रूरी है कि पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो पेनक्रियास का कितना पोर्शन यहाँ पर एंडोक्राइन होता है और कितना एक्सोक्राइन होता है। तो यहाँ पर आप देखें, हम पेनक्रियास के उस पर्टिकुलर पोर्शन को ही यहाँ देख रहे हैं। भाई अगर हम परसेंटेज में इसको डिवाइड कर दें या कैटेगराइज कर दें तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो मेजर पोर्शन है वो तो एक्सोक्राइन है, और ये 98 से 99% होता है, जबकि रिमेनिंग 1 to 2% ये हो जाता है एंडोक्राइन वाला पार्ट। एंडोक्राइन वाला जो पोर्शन है बच्चों आप याद रखना कि इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डाइजेशन में हमारा पूरा फोकस रहने वाला है एक्सोक्राइन वाले पोर्शन पे। तो चलो ढूंढते हैं इस पेनक्रियास के अंदर ये एक्सोक्राइन वाला पोर्शन कहाँ पर है। तो आप देख पाएंगे कि ये पेनक्रियास के अंदर के स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर विजिबल है, इंटरनल अंदर वाले हिस्से जो पेनक्रियास के। यहाँ पर आपको बच्चों बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। अब मैं आपको सबसे पहले आपका फोकस ले जाता हूँ एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे। आप यहाँ पर बच्चों आपको ये पिंक कलर की सेल्स का ग्रुप यहाँ पर नजर आ रहा होगा, और यही ये जो आपको सेल्स का ग्रुप नजर आ रहा है ये एक्सोक्राइन पार्ट है। यही मिलकर यहाँ पर पेनक्रियास का मेजर पोर्शन दैट इज 98 to 99% पार्ट यहाँ पर बना देती है। बच्चों इसके बाद अब आप देखें ये जो सेल्स हैं पर्टिकुलर, ये सेल्स इनको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक एसिनाई, और ये यहाँ से ही तो रिलीज किया जाता है पेनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और जो डाइजेशन में आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कौन कौन से वो एंजाइम्स हैं, किस तरह से वो डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, सब चीज़ें एक एक करके आगे हम समझते चलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम एंडोक्राइन पोर्शन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर पाए। भाई हमने पिंक कलर की सेल्स को पेनक्रियाटिक सेल ऑलरेडी यहाँ पर टर्म कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें इसके अलावा भी आपको जो ये ऑरेंज कलर की बॉल्स यहाँ पर नजर आ रही होंगी। ये जो ऑरेंज कलर की बॉल्स विजिबल हैं, अगर ध्यान से देखोगे आप तो इनके अंदर भी बहुत सारी सेल्स आपको नजर आएंगी।
और ये ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको हम बोलते हैं बच्चों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ही यहां पर बनता है ये एंडोक्राइन पार्ट पैनक्रियास का, जो 1 से 2% है। अब बच्चों आप सोच रहे होगे कि 1 से 2% है तो इससे क्या होगा, पर अगर आप ध्यान से देखें इस 1 से 2% के अंदर ही भाई यहां पर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। अगर एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो 1 to 2 मिलियन सेल्स होती हैं, बहुत लार्ज नंबर है तो। और बच्चों ये इतना लार्ज नंबर हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ये एंडोक्राइन वाला पोर्शन यहाँ पर सीक्रेट कर देते हैं। यहीं से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 1 to 2% होने से घबराए नहीं, नंबर यहाँ पर सेल्स का सफिशिएंट है। अब भाई यहाँ पर आप देखें ये पूरे के पूरे पेनक्रियाज में इधर उधर बिखरी हुई है, कोई एक सिस्टमिक ऑर्डर नहीं है इनका। आप यहाँ पर नोटिस करो, एक यहाँ पर आइलेट्स यहाँ पर हमें नजर आ रही है, दूसरी कुछ इस जगह है और एक हमें यहाँ ऊपर की तरफ भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बच्चों स्कैटर्ड फॉर्म, चीज़ें जैसे बिखरी हुई होती हैं आपके हमारे कमरों में, तो उस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पर अब बच्चों आप ध्यान देना कि पेनक्रियास कैसा ऑर्गन है। तो यहाँ पर पेनक्रियास को हम सॉफ्ट ऑर्गन टर्म करते हैं और यहाँ पर हम पर्टिकुलरली इसको रीजन्स में भी डिवाइड करेंगे। और साथ में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये काफ़ी लंबा यानी कि लॉन्ग ऑर्गन नजर आ रहा है, इस वजह से हम इसे एलोंगेटेड भी बोल देते हैं। और रीजन्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो उस बेसिस पे हम यहाँ पर इसे लोबुलेटेड भी बोल देंगे। तो भाई सॉफ्ट, यहाँ पर सॉफ्ट ऑर्गन हो गया, यहाँ पर साथ में ही लोबुलेटेड हो गया और एलोंगेटेड भी हो गया। लीफ लाइक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका। अब ये जो डिविजन्स हैं, बेसिक डिविजन्स हैं, ये 4 बेसिक डिविजन्स हैं। इसमें सबसे पहला है हेड, देन नेक आएगा, उसके बाद बॉडी और लास्ट में आएगा टेल। अब इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पर इन सभी रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। आप ध्यान देना भाई, यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है दिस इज हेड, उसके बाद यहाँ पर नेक वाला पोर्शन आता है और फिर आएगा बॉडी, और बच्चों लास्ट में आपको यहाँ पर ये जो टेपर्ड एंड नजर आ रहा है, यहाँ पर उस टेपर्ड एंड पर प्रेजेंट होती है टेल। तो भाई हमने ये सारे के सारे 4 जो इसके मेजर रीजन है ये यहाँ पर हमने देख लिए पेनक्रियास के। अब भाई रीजन देखने के बाद अब दोबारा से हम लौट के आते हैं अपने यहाँ पर एक्सोक्राइन वाले पार्ट पर। एक्सोक्राइन वाले पार्ट में वो जो पिंक सेल्स का ग्रुप था उसी को तो हमने पेनक्रियाटिक एसिनाई बोला। और ये पेनक्रियाटिक एसिनाई बच्चों ये यहाँ पर इसके बीच में अगर सेल्स के अरेंजमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो तो हो गई सीक्रेटरी यूनिट और इनके बीच में यहाँ कैविटी प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ पर आउटलाइन कर देता हूँ कि वो कैविटी कुछ इस जगह पर प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ ही तो हमें सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भाई हमने जब कैविटी इन एसिनाइज सेल्स के जो कैविटी के चारों तरफ अरेंजमेंट को समझा, तो अब एक एक सेल के शेप साइज को भी तो समझना जरूरी है बच्चों। ये सेल्स जो होती हैं अगर आप यहाँ ध्यान से देखें सेम वही बीच में अभी भी कैविटी हमें विजिबल है। अब आपके समझने के लिए मैं एक सेल को यहाँ आउटलाइन कर देता हूँ। एक सेल का अगर आप शेप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ ट्रायंगल जैसा इसका अपीयरेंस नजर आएगा। आप बच्चों ट्रायंगल बोल लो या समोसा बोल लो या फिर हम इसको पिरामिडल भी तो बोल सकते हैं। तो बिल्कुल सही, ये जो पिरामिडल सेल्स हैं ये बच्चों इस कैविटी के चारों तरफ इस तरह से अरेंज होती हैं और ये सेल्स ही सीक्रेटरी पार्ट है एक्सोक्राइन सीक्रेशंस के लिए। एसिनाइज सेल्स का अरेंजमेंट अगर अब आप यहाँ देखें बच्चों तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे हमारे विंड मिल होते हैं। आपने बच्चों छोटे से खिलौने भी आते हैं विंड मिल वाले जिनको हम लेके दौड़ते हैं तो वो इस तरह से रोटेट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। या फिर इनको हम फ्लावर लाइक सेल्स भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल जैसे गार्डन में हमारे फ्लावर्स लगे होते हैं। तो बच्चों ये एसिनाई आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म की, भाई किस तरह से ये एक्सोक्राइन सीक्रेशन होता है। यहाँ पर कौन है जो आकर यहाँ पर इन सेल्स को बताता है कि भाई अब ये पर्टिकुलर टाइम है, आपको यहाँ पर एक्सोक्राइन सीक्रेशन स्टार्ट कर देने चाहिए। कोई ना कोई मैसेंजर तो होता ही होगा। तो यहाँ पर उसी मैकेनिज्म को हम देख रहे हैं। शुरुआत यहाँ पर करें भाई पेनक्रियास, और पेनक्रियास के अंदर प्रेजेंट होती है एसिनाई। यहाँ पर मैसेज लेके आ रहा है एक हार्मोन और उस हार्मोन का नाम है पेनक्रियोजाइमिन। ये हार्मोन जैसे पेनक्रियास तक पहुंचता है फिर पेनक्रियास के अंदर ये एसिनाई तक जाता है और वहां पर पेनक्रियाटिक एसिनाइज को ये मैसेज डिलीवर कर देता है कि भाई सुनो अब आपको यहाँ पर भाई जूस का सीक्रेशन स्टार्ट कर देना चाहिए जो कि एक्सोक्राइन सीक्रेशन है।
तो यहाँ पर जैसे ही ये पेनक्रियोजाइमिन पहुंचा, एसिनाई ने वो मैसेज रिसीव किया और रिसीव करने पर यहाँ पर फिर वो पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। पेनक्रियाटिक जूस बच्चों, ये जो पेनक्रियाटिक जूस है इसे हम हाईली ऑडोरिफेरस बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और अगर इसके कलर की बात करें तो इसमें कोई कलर नहीं होता, तो इस वजह से हम इसे कलरलेस टर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पर जब पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन हो गया है तो उसका कंपोजिशन भी तो जानना जरूरी है कि भाई डेली अगर बात की जाए तो कितने वॉल्यूम में ये सीक्रेट होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें, एक हेल्दी मैन की बात करें, तो इसके अंदर यहाँ पर बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लीटर पर डे ये डेली सीक्रेशन पेनक्रियाटिक जूस का होता है और ये सफिशिएंट है हमारी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के लिए, ये सफिशिएंट है। देन इसके बाद अब बच्चों यहाँ पर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसका मेजर पोर्शन यहाँ पर वाटर है, 98% तो वाटर ही है। अब बचा कितना, 2% पार्ट, उसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा सॉल्ट। और सॉल्ट भी यहाँ पर कैसा सॉल्ट है, तो वो होगा बच्चों इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेनक्रियाटिक जूस के पीएच को याद रखने की। पीएच इसका बच्चों 7.5 से लेकर 8.3 के बीच होता है। अब ये पर्टिकुलर पीएच इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो पीएच है जिस पर कई एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और वो एक्टिव होके वहाँ पर डाइजेशन में हमारी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो ये पीएच का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है और वो पीएच इनको मिलता है पेनक्रियाटिक जूस में। कुछ इजी से क्वेश्चंस हैं, इनको यहाँ टिक कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। अरे पेनक्रियाज का फंक्शन पूछ लिया भाई। यहाँ पर आप देखें जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज इरिथ्रोपोइसिस, देन इसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। तो बच्चों जो मोस्ट फेमिलियर यहाँ पर हमें लग रहा है वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही होता है। तो इजीली यहाँ पर हमने आंसर फाइंड कर लिया, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें यहाँ हमसे पूछा गया है पीएच ऑफ पेनक्रियाटिक जूसेस। और याद करें पीएच जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, पीएच हम डायरेक्टली टिक कर सकते हैं और वो था बच्चों 7.5 से 8.3। यहाँ पर ऑप्शन 1 में हमें करेक्ट आंसर विजिबल है।